बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो बहुत ही मज़े की, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम बना रहे हैं बैंगन और गोश्त। ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है और तकरीबन सब लोगों को ही पसंद होती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी और आसान से इंग्रेडिएंट के साथ मैं आपको बनाना बताऊँगी, लेकिन बहुत ही मज़े की बनेगी। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। तो व्यूअर्स हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। अब हम सबसे पहले इसमें हम गोश्त को डाल देंगे, क्योंकि हम बैंगन गोश्त बना रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम एक देचके में गोश्त को गला लेंगे। आप मैं बीफ ले रही हूँ, आप मटन भी ले सकते हैं और चिकन में भी इसको बना सकते हैं। अब हमारे पास जो सारे ये जैसे लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्ची और टमाटर, इनको मैंने इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि हमने गोश्त को सबसे पहले गलाना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जितने हमारे पास स्पाइसेस हैं, जिसमें नमक है हमारे पास 1 टीस्पून, सूखा पिसा धनिया हमारे पास है 1 टीस्पून, हल्दी हमारे पास 1 टीस्पून है और हमारे पास सुरख मिर्च है 1 टीस्पून, वो भी हमने इसमें डाल देनी है। इसके अलावा इसमें हम 1 गिलास पानी का डाल देंगे, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो 1 गिलास हमें इनफ होगा। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इसको तकरीबन 1 लीटर पानी में आधा किलो गोश्त मैंने लिया है, उसको आप डाल के रख देंगी और फिर आप उसको गला लेंगी। तकरीबन आधे घंटे के लिए आप उसको रखेंगी तो आपका गोश्त गल चुका होगा। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो उसको आपको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको आपने पकाना है, क्योंकि हमारा जो टमाटर भी पानी छोड़ेंगे और प्याज भी जो है उसमें से भी पानी काफ़ी हद तक निकलेगा, तो हमें 1 गिलास काफ़ी है। और फिर हम जब हमारा गोश्त गल जाएगा फिर हम अपना इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं इसको कुकर लगा रही हूँ सिंपली, और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के बाद ओपन कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने गोश्त को 10 मिनट बाद उतार लिया था। अब मैं इसमें अपना घी ऑयल को शामिल कर रही हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी है अभी। अब हम सिंपली इसको गोश्त को भून लेंगे, इसके पानी को खुश्क कर देंगे। और ये मेरे पास कसूरी मेथी है, ये आप देख रहे हैं, ये भी मैं इसमें ज़ीरा और कसूरी मेथी दोनों शामिल कर रही हूँ। इससे बड़ा अच्छा जायका आता है इसमें। अगर आपको नहीं पसंद कसूरी मेथी तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोश्त हमारा गल चुका हुआ है, लेकिन जो पानी मैंने डाला था वो पानी इसमें भी मौजूद है। बस सिंपली हम पानी को खुश्क करेंगे और गोश्त को भून के इसमें हम सारी सब्ज़ी ऐड कर देंगे इसके अंदर। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि पानी हमारा खुश्क हो चुका हुआ है। अब हम इसमें सब्ज़ी को ऐड कर देंगे। सिंपल हमें सब्ज़ी को इसमें ऐड करते जाना है और इसको फिर हम तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए मैं सब्ज़ी को ऐड कर रही हूँ। जी तो व्यूअर्स मैंने सारी सब्ज़ी इसमें ऐड कर दी हुई है। अब मैं सिंपल इसको मिक्स कर लूँगी। और आप देख रहे हैं कि मैंने इसको इस तरीके से काटा हुआ है। आप जिस तरह भी चाहें इसको काट सकते हैं सब्ज़ी को। अब सिंपली हमने इसको अपने जो भुना हुआ गोश्त था उसके अंदर इसको मिक्स कर लेना है। और आप देख रहे हैं जैसे कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि सब्ज़ी अपना पानी खुद छोड़ेगी। अगर इसमें हम पानी डालेंगे तो फिर इसका जायका अच्छा नहीं आएगा। इसको हम दरमियानी आंच पर पकाने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो बैंगन है वो अच्छे तरीके से गल जाएं और इनकी ओवरऑल जो लुक है वो अच्छी तरीके से आ जाए। फिर जब इनका पानी जब छोड़ेंगे तो जब वो हम उसको पानी को भी खुश करना है और भूनने के बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे सिंपली। अब मैं इसका 20 मिनट तक इंतज़ार करूँगी ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये अच्छे तरीके से गल भी जाएँ। फिर मैं इसको फ़र्दर भूनूँगी। तो व्यूअर्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि 20 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था कि ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। आप देख रहे हैं कि पानी इसका खुश्क हो चुका हुआ है और सब्ज़ी ने ऑयल छोड़ दिया हुआ है साइडों से। अब ये सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए तेज़ आंच पर भूनूंगी और फिर मैं इसको सर्व करके मैं आपको बताती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। जी तो फिर जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो बैंगन की सब्ज़ी है जो हमने गोश्त के साथ बनाई थी वो बिल्कुल तैयार है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने इसको सिंपली इसका पानी खुश्क हो चुका है जो मैंने आपको दिखा दिया था, और फिर मैंने उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था।
अब इसकी शक्ल देखें, तैयार निकल आई है इसकी, और कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत ही मज़े के बने हैं। प्लीज़ आप इसको मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा अपने घर पर लाजमी। आपके घर में बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी, और आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ और चावलों के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है। और आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी, और जो मैंने आज बनाई है रेसिपी वो भी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अब इसी तरीके से मुझे आप सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए मज़े के खाने बनाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए, तो अब इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।